हेलो लेडीज़, मेरा नाम है अवनी सरीन। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और रिसेंटली आई हैव बिकम अ मदर ऑफ 3 months ओल्ड बेबी। तो मैं अभी ये चैनल अपना स्टार्ट कर रही हूँ सो एज़ टू हेल्प आउट ऑल द फीमेल्स जो कि इस समय अभी किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जा पा रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। एंड एज़ पर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको एक्टिविटी लेवल बहुत चाहिए होता है। So and that should be under guidance. तो I am making out this channel to help out all the females and कुछ so सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ that is of pelvic floor muscles, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इवन पोस्ट प्रेगनेंसी, ताकि उनको हेल्प आउट किया जाए। उनको जितना स्ट्रेंथन करेंगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। एंड सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि बेबी का हेड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो वेट गेन करता जाता है, हमारा एब्डोमेन बड़ा होता जाता है, उसका वजन जो होता है वो हमारे सीधा पेल्विक फ्लोर मसल्स पे ही आता है। एंड उसके करके जब डिलीवरी हो जाती है तो एट द टाइम ऑफ अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके वजाइनल मसल्स जो होते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने के करके वो वीक भी उतने ही होते हैं। तो वो उतने जल्दी आपका यूरिन जो होता है वो होल्ड करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो जाता है कई फीमेल्स को। तो जितना ज़्यादा हम अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करेंगे उतनी कम प्रॉब्लम्स ये यहाँ पर हमें आएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेज। आई एम गोइंग टू टीच यू फ्यू ऑफ देम जो कि आप नॉर्मली कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में एंड बहुत सेफ होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इवन। ठीक है, सो यू कैन डू ऑल दोज। एंड अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को ईमेल करके मुझे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो आगे आपको वीडियो में पूरी एक्सरसाइजेस पता चलेंगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस चैनल एंड उसको सब्सक्राइब कीजिए। सो हेयर आर द एक्सरसाइजेस। पेल्विक लिफ्ट्स, उसमें क्या करना है, यू आर गोइंग टू लाई स्ट्रेट, नीज के बीच में पिलो को होल्ड करना है या कुशन को होल्ड करके लिफ्ट योर पेल्विक अप। अपने नीज से पिलो को टाइटन करना है एंड साथ में अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कंट्रैक्ट करना है उस तरह से जैसे यू आर गोइंग टू कंट्रोल और होल्ड योर यूरिन। 10 काउंट करने के बाद यू आर गोइंग टू कम डाउन एंड ब्रीथ आउट। Repeat again. Up जाते हुए you are going to inhale. Between the knees, press the pillow. Contract your pelvic floor muscles as if you are going to hold the urine. And come down. So you are going to repeat this for 10 times. Next thing you are going to do is clamshells. उसमें side line में ऐसे लेटना है, दोनों knees इकट्ठे एंड दोनों फीट इकट्ठे, एंड यू आर गोइंग टू टेक अ डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, एंड व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन यू आर गोइंग टू टेक द नी अपार्ट, होल्ड करना है ऊपर एंड अगेन पेल्विक फ्लोर मसल्स को कंट्रैक्ट करना है एज इफ यूरिन को होल्ड कर रहे हो, एंड देन कम डाउन अगेन, contract, hold for 10 seconds and out. Third one is you have to do roll outs. Roll outs में what you are going to do is you are going to keep the knees bent and next thing is take the left knee apart. वापस अपार्ट करते हुए यू आर गोइंग टू एक्सहेल, contract the pelvic floor muscles as much as you can and then inhale. Next thing what you are going to do is squats. Bend down,
Hold for 10 seconds and contract as if you are going to control the urine. And then up. Contract. Contract the flow muscles as much as you can. And then up. This can be repeated in the form of lunges. Down. Contract the pelvic floor muscles as much as you can. Up. Down. Up.